संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। राजा जनक ने अपने उस शिष्य सुखदेव को सुनाया। अपनात्मा परमात्मा का विधान है कि यही राजा जनक सतयुग के अंदर राजा अम्बरीश थे, और उस समय भी राजा अम्बरीश को भी परमात्मा मिले थे जाकर के, ज्ञान समझा था। लेकिन अन्य ब्राह्मण और ऋषि वो साथ के साथ ये ज्ञान के नाशक साथ ही रहते हैं। उन्होंने उस परमात्मा के विचारों पर उस अम्बरीश ऋषि को विश्वास नहीं होने दिया। उसके बाद फिर वही आत्मा राजा जनक हुई अम्बरीश जी वाली, और फिर परमात्मा उसको फिर मिले थे। बहुत ज्ञान समझा था, लेकिन फिर भी वो अपनी ही साधना ब्राह्मणों से सुनी हुई आधार से ही करते रहे। तब राजा जनक ने उस सुखदेव ऋषि को बहुत ही अच्छी तरह समझाया। अपनात्मा परमात्मा के ज्ञान के आधार से हम इनकी तुलना करते हैं, ये कैसे ऋषि थे। एक सिद्धि को पाकर के ये प्रभु पाक जाते थे, और परमात्मा जी कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि ये जो सिद्धियां हैं ये जीव की शत्रु हैं। अब थोड़ी सी वार्ता सुनाते हैं जो राजा जनक और सुखदेव की हुई। सुर नर मुनि गण गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अधर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। इंद्री 5-25 साधी, गर्भ योगेश्वर जोगी बादी। गरीबबादी जोगी बाद कर, विचरा तीनों लोक। सतगुरु जनक विधेही, बिन वो पावत नाही मोक्ष। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाही, जनक विदेही करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव जोगी, 10 सहस रानी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भ योनि से न्यारा, ज्ञान खड़ग इंद्री पर हारा। कैसे शीस नमाऊं जाई, जनक विदेही राजा भाई। पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा। आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सिरदारा। 14 भवन फेरे पल माही, सुखदेव सरवर दूजा नाही। सुरते 300 सहस 88, सुखदेव की सब करें खवासी। वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, कागभूषण कहो परवानी। अब कागभूषण जैसे, विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष वहाँ विद्वान थे स्वर्ग में, तो उन्होंने आपस में विचार करने लगे, बताओ ये नाम नहीं ले रहा, उपदेश नहीं ले रहा, तो इसकी क्या हालत होगी। कागभूषणी ध्यान धर, बहे जो पद परवान। आधीनी अधिकार बिना, सुखदेव मूड अज्ञान। अहंकार भरा पड़ा है, एक सिद्धि पा करके और हवा में उड़ रहा है। तो कागभूषण जी को भी परमात्मा मिले थे कबीर देव जी, उनको बहुत ज्ञान समझा था। उसी आधार से कागभूषण जी कह रहे हैं कि सुखदेव आदि ने बिना आप जीवन नष्ट कर रहे हो। अहंकार भगवान को पसंद नहीं। सनक सनंदन नारद भाई, सुखदेव ज्ञान बहुत समझाई। नारद कौंची मर गुरु की न्या, कहाँ ज्ञान में हो गया ही ना। यहाँ तक तर्क दिया गया सुखदेव को कि जैसे नारद जी ने एक धीमर को गुरु बनाया था, इसकी के बेइज्जती होगी, ना तो 84 लाख योनियों में जाता। अपनात्मा
ये आध्यात्मिक ज्ञान है और तत्व ज्ञान है। अब यहाँ एक प्रसंग और आपके हृदय में आवेगा कि जैसे गुरु तो बनाना है, लेकिन गुरु कैसा ही हो? नहीं, गुरु भी पूरा हो। परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में कहते हैं पूरे गुरु की सेवा ठाने, पूरे गुरु से बात बने, तत्वदर्शी संत से बात बनेगी। अब ये जैसे आध्यात्मिक ज्ञानहीन प्राणी संत गुरु कहा करते थे, गुरु होना चाहिए चाहे कोई हो। जैसे नारद जी ने एक मछियारे को, झीमर को गुरु बना लिया था, तो आम आदमी इस बात पर सेट हो गया गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बिन मोक्ष हो को नहीं, किसाए हो गुरु बन जा। एक बुढ़िया को एक बहन हमारी शिष्या लेकर आई, रोहतक की थी वो, वहाँ करोथा आश्रम में, और वो कहने लगी ये नाम लेवागी जी हमारी पड़ोस में रहती है। माँ भाई ठीक है बहन, इसको सारे नियम बता दिए अपने, हमने सारे नियम बता दिए। बोले हाँ जी ठीक से, ठीक है ठीक से, नाम लेगी। हफ्ते 10 दिन के बाद, 5-7 दिन के बाद फिर वो बहन कहने लगी चल बहन अब चलते हैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए। वह बुढ़िया ने कहा मैं ना चलूँ, मैं ना जाऊँ कद्दे भी। तो उसने कहा भी गुरुजी के दर्शनार्थ तो जाना चाहिए ना, तेरा लाभ क्या होगा? बोला ना। और उसने देखा कि तू सारी पूजाएं वही कर रही है, फिर नाम कहाँ तेरा? ने बोली मन ने तो गुरु बनाना था, पूजा तो सारी वही करूँगी जो मैं पहले कराया करती। न्यो सुना है मैंने गुरु बिन मोक्ष होता कोई ना, गुरु बना लिया बस, गुरु बनाना था। तो इन अज्ञानियों ने ऐसा नाश कर रखा है, कहाँ तो कहाँ तक इनके अज्ञान को हटाया जाए, लेकिन इस तत्व ज्ञान से ये ठीक हो जाएगा। और फिर ये बता रखा भाई पूरे गुरु बिना बात बने नहीं, यह भी सच्चाई है। अब ये ज्ञान तो संत देते हैं कि पूरे गुरु बिन बात नहीं बने, जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये दूसरे पंथ हैं, ये निरंकारी आदि, ये गुरु महत्व बताते हैं, गुरु की महिमा भी बताते हैं, और ये भी कहते हैं पूरे गुरु तो बात बनेगी भाई। गुरु पहुंचा हुआ हो तो उस कैटेगरी के जो अनुयायी हैं उन ग्रुपों में, तो उनको इतना जरूर प्रतिदिन सुनने को मिल जाता है गुरु पूरा हो, तो वो अपने ही गुरु को पूरा मानकर वहाँ सेट है। एक बहन वृद्ध हो रही थी, वो आई एक बहन के साथ उपदेश लेने के लिए, और उद्देश्य था उसका कोई लाभ उठाना, कोई उसको लाभ मिला को ना। पहले राधा स्वामी से नाम लिया, फिर सिरसे वाले से लिया, फिर निरंकारी में भी ले लिया, 4-5 गुरु बना लिए थे उसने। और जो उद्देश्य वो लेकर गई थी वो होया पूरा को नहीं, तो उसने ने सोची भाई यूँ काम मेरा पूरा हो जाता है गुरु पूरा होगा, ऐसी कुछ सोच थी। तो वो यहाँ आई तो हमने उनसे कहा कि माई आपने नाम लेना है तो ऐसे ऐसे नियम हैं और भक्ति ऐसे करनी है डट के। बोली जी मैंने सारा मेरा है, मैंने 5 गुरु बना रखे, 6ठा तना बनाना आई हूँ। मैं पूरा गुरु तो एक का बतेरा, इतने बनाने की क्या आवश्यकता थी? नो बोली ने बनाए थे, कोई सा 1.5 तो पूरा होएगा, वो तो पार करेगा। कि मैंने सुन रखा था पूरे गुरु तो बात बनेगी, न्यो बनाए हैं 5 कि कोई सा 1.5 तो पार करेगा, कोई सा तो पूरा पाओगा। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ये कोई पैमाना नहीं है उसे गुरु की पहचान करने का। तो हम इतने ज्ञानहीन बना दिया, हम अपनी अटकल से लग जरूर रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं मिलता। अब थोड़ा सा प्रसंग यहाँ, उस नारद जी ने जो धीमर गुरु बनाया था वो कौन था? वो एक पुण्य आत्मा थी, किसी समय परमेश्वर कबीर जी की शरण में रहे थे, लेकिन हम कुछ दिनों के बाद इस काल के ज्ञान के ऊपर फिर दोबारा टिक जाते हैं, भगवान की भक्ति त्याग देते हैं। ऐसा ही उस नादान आत्मा ने कर रखा था। फिर यो काल ऐसे कर्म बिगड़वा दिए उस पुण्यात्मा के, ऐसी जगह मछियारों का जन्म दे दिया, और वो मछली पकड़ के लावे और बेचे, उसे तो गुजारा कर आप भी काट के खावे। अब कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़े मिले अगा हुआ।
क्या हुआ कि एक बार वो जिस राज्य में वो रहता था वहां के सभी तालाबों की मछलियां उसने पकड़ ली थी। कालू नाम के जीमर ने, वो तो खाली हो लिए थे। उसने देखा कि पड़ोसी राजा एक बहुत धार्मिक व्यक्ति था। उसने सब जगह ये आदेश दे रखा था कि मेरे राज्य में हिंसा नहीं हो, जीव हिंसा नहीं हो, और इस कारण से किसी भी तालाब में कोई मछलियां नहीं पकड़ता था। और वो चला गया कालू, उसने देखा सी मोटी मोटी तोरी सी भारा भारा घिया सी कूदे उसके अंदर। उसने सोचा सुबेरा करूँगा काम। उसको ये भी पता था कि राजा ने यहाँ आदेश दे रखा है कि यहाँ प्रतिबंध है। उसने सोचा रात में चोरी करूँगा। अपनी पत्नी से कहकर चला गया कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ उस तालाब पर, और है तो वहाँ खतरे का काम, पर देखी जाएगी, अब रोजगार तो यही है। अब वो पहुंच गया वहां तालाब पर। तालाब के आसपास झाड़ बोझड़े भी होते हैं। उसने जाल डाला था सुबह सुबह, वो सुबह का टाइम हो गया 4 बजे, उस गर्मियों के दिन थे, थोड़े थोड़े, थोड़ी सी सर्दी सी भी थी, इस तरह टाइप का मौसम था। तो उसको सर्दी लगी, तालाब में से निकला, उसने क्या करा, एक अग्नि जला ली हाथ सेकने के लिए। अग्नि जलाई, लकड़ तोड़कर हाथ उठ सेके, और पहले तो उसने देखा कि कोई होगा तो यहाँ आ जाएगा, आग जला लेता हूँ। उसने आग जला दी, देखा कोई नहीं आया, कोई पहरेदार होगा तो होगा भी, कैसे है, बातचीत पूछा, कह दूंगा विरा चलता हूँ, ठंड लग रही है थोड़ी, हाथ सेकूँ, थोड़ी थोड़ी सर्दी सी थी। कोई नहीं आया तो उसने जाल डाली थी। उधर से उसी नगरी का राजा, उस क्षेत्र का राजा हाथी पर सवार हो गए, और उसी के साथ साथ से रास्ता सा दूसरे शहर में जा रहा था, और एकदम मोड़ मुड़ता था। उस मोड़ के मुड़ते ही राजा का पूरा काफिला एकदम बाहर आया, और उसकी नज़र पड़ी, वो सारा ही 4 किले का फैसला था मोड़ का। एकदम घबरा गया वो कालू जीमर कि भैया तो बात बिगड़ेगी, राजा आ गया, राज तेरी सजाए मौत होगी, तेने कानून तोड़ दिया। वो डर गया। उसने क्या कर रखा था, एक लंगोट पहन रखा था शरीर पर, बस पानी में बढ़ने की तैयारी थी। तो उसने, और ऊपर बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी थी। उसने और कोई बात ना सूझी बचाओ कि जो राख लकड़ी जला रखी थी वो राख थी। उस राख को सारे शरीर पर, मुंह पर सारे ला गए, और वहीं बैठ गया। वो धुआं सा बना हुआ था, थोड़ी थोड़ी आग सलग रही थी, साधु रूप बना के बैठ गया। वो राजा था धार्मिक, उसने देखा महात्मा बैठा है, वहीं काफिला रखवा लिया। अकरों को हाथी से नीचे उतारो, अंबारी वो लगा दी पड़ी सी, वो नीचे उतार दिया। और वो आंखें खोल कर देखा कि ले भाई मर गया आज तो, आधी आधी खोल और फिर बंद कर लेगा, आज मर गया, अभी तो आ गया तेरी तरफ। उसने सोचा और कोई चारा भी नहीं है, अगर बच गया तो इससे मुद्रा में बच गया। राजा ने आवाज लगाई, प्रणाम किया, राम राम बोलिया। वो कड़ा बोला, बोलते पिछने पहचाना जा, कति मौन धारण कर गया। अब राजा ने सोची वह साधु संत अपनी भक्ति करते हैं, इनको गणा छेड़ा छाड़ी नहीं करनी चाहिए। 5 असरपी सोने की असरफी होती थी, अच्छी 10-10 ग्राम की, और वो 5 असरफी वहां पूजा रूप में उसके चरणों के पास रख दी। राजा थोड़ी देर बैठा, प्रणाम करके चल पड़ा। उधर से उसके डरते की, क्योंकि पिछले संस्कार अच्छे थे, उसका वो समाधिस्थ हो गया, और ऊपर सोपन सा देख रहा है। उधर से उसकी पत्नी को चिंता हुई कि आया नहीं, दिन के 10 बज गए। वो चली करता है, जिस सरोवर का वो कह के गया था वहीं जाकर देखा तो क्या कर रहा है, साधु बना बैठा। और उसकी पत्नी ने पहले तो उसको आवाज लगाई कि तू मर रहे गाड़ा कित बैठा है, चाल जल्दी करने, कोई अड़ा आ गया, यहाँ आ गया, तुझे पकड़ लेगा। हो ना उठिया तो उसके एक मारा कड़मड़ थप्पड़ के खड़ा हो ले। तो उसने नो कहा, मैं तो आज आया था जी, आज आया था जी। उसने सोचा ये राजा के सर्वेंट आगे की तय, नो कहा जी मैं तो आज पहली बार आया था। उसने देखा उसकी पत्नी अपनी पत्नी से कहने लगे, राजा कहाँ गया? उसकी पत्नी बोली, राजा कौन था? राजा आया था यहाँ से।
वो बोली राजा आता तेने छोड़ देता। फिर उसने देखा 5 असरफी रखी है। अब देखो कैसे परिवर्तन आता है। अब उसने नो सोच ली कि हे भगवान, हे परमात्मा, तेरे नाम पर मैंने तो नाटक सा कराया था, एक नकली स्वांग भरा था आपकी शरण का, और इतना ही मैं अपनी इतनी हमें सुरक्षा भी दे दी, मेरी जान भी बख्श दी, ये 5 असरफी दे दी, मैं 10 साल भी इतनी कमाई नहीं कर सकता जो आपने मेरे पास रखवा दी। उसी दिन से बैराग हो गया कि हे परमात्मा, तेरे नाम में, तेरी शरण में इतनी शक्ति, इतना सुख। अपनी पत्नी से कह दिया कि ले, ये तेरी 10 साल की 20 साल की कमाई है यार, ले जा तू, और मैं आज के बाद मछली पकड़ूं को नहीं। घर चले गए। उसकी पत्नी बोली काम करे बिना नहीं सरया करता, जा वो दे दे जाड़ हाथ में, वो बांध दे रोटी चार उसके। और वो चल पड़े, बैठ के जंगल में खा कर रोटी, अन्नू देखे भगवान नू क्या करें, गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। ये परमात्मा, गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। कोई संत मिले, संतों के पास जावे, उनसे पूछा ताछी करे। तो फिर एक दिन परमेश्वर कहते हैं इस आत्मा की प्रत्येक रिक्वायरमेंट को सब परमात्मा पूर्ण ही पूरा करता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। परमेश्वर आगे एक साथ 2 रूप बना के कबीर देव जी, और उससे कहा कि भाई भगत कैसे बैठा है, कि महाराज जी मैं भक्ति करूँ हूँ। परमात्मा ने कहा भाई गुरु बिन बात तो ना बनाया, गुरु तो होना चाहिए। कहा जी गुरु तो होना चाहिए, आप बन जाओ मेरे गुरु जी। कहाँ भाई ठीक है, मैं बता देता हूँ, नाम ले, भक्ति कर, ऐसे ऐसे करना, ये करना, ऐसे नहीं करना। अब उसने करी डट का साधना, और कुछ ही दिनों में उसको काफी उपलब्धि होगी। उधर से वो जो गुरु था, अब उधर नारद जी को एक ऐसी समस्या पैदा होगी थी। उसको कहा गया था कि आज सवेरे तू जावे और उसको गुरु बना ले, जब तेरा कल्याण होगा। तो सवेरे सवेरे वो जा रहा था किसी घाट के स्नान करने के लिए, आगे से वो कालू झीमर मिल गया उसने। तो उसको उन्होंने गुरु बना लिया। उस कालू झीमर ने उसको बताया कि ये नाम जाप कर ऋषि जी, जब तेरा कल्याण होगा। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हम ये सोचा करते थे कि कालू जो था एक सिंपल सा साधारण आदमी, एक मछियारा था, और उसको नारद जी ने गुरु बना लिया तो भी उसका उस सत्र का कल्याण हो गया। अब उस समय वो कालू झीमर नहीं था, उसने सारी बुराई छोड़ दी थी, वो संत बन गया था। लेकिन हम फिर भी वो फीत उतारते नहीं उसको फिर भी धीमर कहा करते थे, झीमर कहा करते, जबकि वो परम संत हो गए थे। तो अब ये शंकाएं सारी समाप्त करनी पड़ेंगी कि किसी भी गुरु से नाम लेने से काम नहीं बनेगा। वो गुरु भी उस सत्र का हो जिस सत्र की हम साधना करना चाहते हैं। तो क्या बताते हैं, अब नारद जी की भी समस्या ये आ गई थी, वह झीमर को गुरु बनाऊं। तब उन्होंने समझा था कि अपना कल्याण करा लेना, अब तेरी ब्रेन मैटी हो जाएगी। तब नारद जी ने भी उस झीमर को गुरु बनाया था, फिर उसका कल्याण हो गया तो फिर वो खुशी मनाता है। अब यहाँ उसी पॉइंट को कहते हैं कि नारद ने झीमर गुरु की ना, और कहाँ ज्ञान में हो गया ही ना। इसकी के बेइज्जती हो गई, अपना काम करा लिया, अपना भक्ति कर ली, और नहीं तो 84 लाख योनियों में नारद जी चले जाते हैं। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं तेरा ज्ञान प्रवेशा। चिन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ योनि के वासी। जनक विदेह करो गुरु सोई, गर्भ योनि से छूटो तो ही। जनक विदेह का ज्ञान है न्यारा, सुखदेव गर्भ योनि अवतारा। योनि संकट दे कहाई, गर्भ योनि आगे है भाई। योनि संकट देह कहावे, गर्भ योनि कोई बिरला पावे। पिंड ब्रह्मंड दो हैं योनि, इच्छा बीज न सुखदेव भुनि। 14 भुवन फिरे पल माही, उड़ा फिरे पक्षी की नाई।
तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति द्वारा। सुखदेव ज्ञान ध्यान तप ही ना, जब लग राजा गुरु निकीना। जैसे गंग अंग पर छारे है, तुमरा मोक्ष सुख जनक के द्वारे। राजा गुरु जनक तीन लोक तत्सार, मेहर करें गुरुदेव जद सुखदेव उतरे पार। मान्या वचन कल्पना छाडी, सुखदेव लगी लगन जद गाडी। सुखदेव छोड़ी मान बढ़ाई, राजा जनक किया गुरु जाई। बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन करी किस काजा। ब्रह्मानंद पद मिला न तो को, ऐसे दर्शत है सब मोको। अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नान को आया। 10 सेंस में जो पटरानी, करे खवासी जल हर पानी। जरे अंगीठी बड़े तिस नीचे, राजा रानी पर मल सींचे। आओ गर्भ योगेश्वर जोगी, हम राजा इंद्री रस भोगी। जो तुमरी दे अगन जराई, तो झूठा सुखदेव योग कमाई। मल्ला गिर रानी तन लावे, अगर फुलेल हमाम नवावे। राजा रानी शब्द स्वरूपा, सुखदेव पड़े अंधगर कूपा। अजब फुलेल लगावे अंगरी, हमरी जर है काया सगरी। राजा बिहंस दे जब तारी, हमें स्नान करावे नारी। कर स्नान तकत पर आए, सुखदेव परम ज्ञान गौराए। अब क्या बताते हैं राजा जनक के, सुखदेव सुनो व्यास के पूता। इंद्री लार लगी संजूता, मन गुण इंद्री कर्म न जाने। व्यास पुत्र तू ज्ञान दीवाने। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जिव्या लेप नहीं मधुरस के। नैन पटल में ईश्वर भागा, देखे सकल रूप अनुरागा। अब क्या बताते हैं, अब वैसे तो पुण्यात्माओं ये ज्ञान जो है परमेश्वर ने राजा जनक को दिया था। राजा जनक जी ने परमेश्वर का ज्ञान तो ग्रहण कर लिया था, लेकिन साधना उसी सतर की वो करता था, विष्णु जी का उपासक था। फिर भी परमेश्वर ने ये ज्ञान, ये एक पात्र बनाकर राजा जनक और सुखदेव आप और हमको जो मार्ग दिया उसको ग्रहण करिए और ध्यान से सुनिए। अब क्या बताते हैं कि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो, अब राजा जनक तो सुखदेव जी को कह रहा था कि तूने जो सिद्धि प्राप्त कर रखी है इससे मोक्ष नहीं। और परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि जो साधनाएं तुम ब्रह्म तक की कर रहे हो, पूर्ण मंत्र तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी किसी की भी मोक्ष नहीं। अब जैसे राजा अम्बरीश थे सतयुग में, वही आत्मा राजा जनक हुए और वही आत्मा राजा जनक के समय अपना जो पुण्य किया था, यज्ञ धर्म किए थे, उनको स्वर्ग में समाप्त करके वही आत्मा फिर ये गुरु नानक देव जी हुए जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। अब सतयुग में परमात्मा गए, इस आत्मा ने परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया। त्रेता में आए, इसके मिले राजा जनक को, ज्ञान जरूर सुना, आधार भी बनाया, लेकिन पूजाएं वही की जो उनके गुरु बताया करते थे। और वही आत्मा फिर नानक जी के रूप में ये भारतवर्ष में, यानी पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान में, पहले भारतीय था, तो वहाँ कालूराम मेहता के घर उनका जन्म हुआ। और कहते हैं जो जन हमारी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरनी आकाश। तो फिर नानक जी को परमात्मा मिले बेई नदी पे और फिर उनको ज्ञान दिया, तब उस पुण्यात्मा का कल्याण हुआ। तो इस प्रकार उसी दृष्टिकोण से भगवान परमात्मा कबीर जी हमें बताना चाहते हैं कि जो साधना ये ऋषि लोग किया करते थे वो कैसी है। जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भया विष नी जाई। अब जैसे चंदन सर्प लिपटाई, गर्मियों के दिनों में चंदन के पेड़ बहुत ठंडे होते हैं, चंदन की लकड़ी, और ये सर्प जो है गर्मी से शीतलता राहत पाने के लिए
उन चंदन के पेड़ों के लिपट जाते हैं। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जैसे चंदन के पेड़ के लिपट के और सर्प शांति प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं हो पाएगी, क्योंकि शरीर तो शीतल हो गया, जिस कारण से उसको बेचैनी है, वो उसके अंदर विष है, वो विष के कारण उसको बेचैनी होती है, और उस विष का नाश नहीं होगा तब तक उसको शांति नहीं हो सकती। तो ऐसे परमात्मा बताना चाहते हैं कि जैसे सर्प चंदन लिपटाई, शीतल तन भय विष नहीं जाई, अर्थात उसकी जो कारण है दुख का वो नष्ट नहीं होता। तो कहने का भाव यह है कि जैसे तुम साधनाएं कर रहे हो, इससे तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि हम कुछ भक्ति कर रहे हैं, आप संतुष्टि महसूस कर रहे हो, लेकिन जिस कारण से आपको दुख होगा वो पाप कर्मों के कारण, और सत साधना ना मिलने से वो पाप नाश नहीं होते। जब तक वो पाप नाश रूपी विष नाश नहीं होगा तो आप जी को शांति नहीं हो सकती। जो साधनाएं तुम कर रही हो ये तो ऐसी है जैसे सर्प चंदन के लिपट के और महसूस करता है कि मुझे कुछ राहत मिल रही है, लेकिन वो राहत सही नहीं है, वो तो उस विष के कारण है। वो विष नाश होगा तभी बात होगी। आगे क्या बताते हैं, सीप माही जो मोती मुक्ता हल, बाहर खारा नीर हलाहल, सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा देनी, सुख जमीन मिलता ना बाई, तो स्वाति सीप सब ऐड़ी जाही, सुख जमीन की टक्कर लागे, जब मोती सो है गल दागे, खारा नीर गंध हो जावे, दो पड़ खुले कौन चितावे, सुख जमीन सतगुरु जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही, ऐसे सतगुरु मिले जगासी, तो पावे वो पद अविनाशी, सुख जमीन सतगुरु हो आया, जिन ये तत्व भेद बताया, कर्म कुसंगत खारा नीरा, मोती खंड होत घन हीरा। अब क्या बताना चाहते हैं, परमात्मा कबीर जी ने जो ज्ञान गरीबदास जी को दिया, यहाँ इन दोनों का, क्योंकि दोनों ही ऋषि विष्णु जी के उपासक थे, क्या बताते हैं, जैसे एक सीप होती है, जैसे शंख देखे हो आपने शंख, ऐसी ही एक चपटी सी एक कीड़ा होता है, उसमें उसके ऊपर कवर होता है, उसका बॉडी चपटा सा होता है, शंख जैसी उसका मटेरियल होता है, सख्त होता है। तो वो सीप जो होती है वो खारे समुद्र में रहती है, और ऊपर आसमान से वर्षा हो रही हो और उसका मुंह खुला हो, उसमें वो क्या करती है, एक बूंद ऊपर के आसमान के जल की ले लेती है, स्वाति नक्षत्र बोलते हैं उसको, और उस बूंद को लेकर के वो वापस ही मुंह बंद कर लेती है और समुद्र में गोता लगा लेती है। अब उसमें क्या होता है कि सीप के मुंह पर ऊपर एक मांस सा लग जाता है, अपने ऑटोमेटिकल सिस्टम है, ऊपर एक मांस का कवर सा बन जाता है उसी की बॉडी से, और उधर से वह सीप के अंदर मोती बनना प्रारंभ हो जाती है। जब वो मोती परिपक्व हो जाती है तो उस ऊपर के मांस में एक विशेष महक आनी शुरू हो जाती है, जो सीप के मुंह पर कवर बन जाता है, उस मांस में विशेष महक आती है। और एक पतले से मुंह की, बिल्कुल पतले से लंबे से मुंह वाली एक मछली होती है, उसको सुकचमीन कहा संतों ने। तो वो उस महक को आने से, उसको खाने के उद्देश्य से उस सीप के उस मांस के कवर पर जैसे ऊपर एक छोटा सा कवर सा होता है, उसको खाने के उद्देश्य से ऐसे टक्कर मारती है। टक्कर मारते ही वो खाना खोने तो कुछ है नहीं, वो फूट जाता है, आर पार उसका मुंह निकल जाता है, और वो मोती एकदम समुद्र में गिर जाती है। अब यहाँ इस आध्यात्मिक मार्ग को क्लियर करने के लिए
स्पष्ट करने के लिए कैसे समझाना चाहा है कि जैसे आप जी ने उपदेश ले लिया, आपने, जैसे सारनाम मिला नहीं, सतनाम तक आपकी भक्ति चल रही है। जैसे पहले ये परमात्मा ने सारनाम सार्वजनिक करने का आदेश नहीं दिया था किसी को, अब इस दास के ऊपर मेहर की है इसको सार्वजनिक करने के लिए। तो इससे पहले जो ये भक्ति करते थे, परमात्मा ने खुद ये एक मंत्र भी ला करके इनको दे दिया था। इन दोनों मंत्रों के जाप से भी मोक्ष नहीं था, इन दोनों मंत्रों के जो सतनाम से भी मोक्ष नहीं था, जब तक ये सारनाम नहीं मिलता। अब क्या बताते हैं कि जैसे सतनाम आपको प्राप्त हुआ, परमात्मा रह रहकर सतनाम दे दिया करते थे, उनको गुप्त रखने का आदेश भी देते थे। सारनाम ना मिलने से क्या होता है कि फिर वो यही काल के जाल में रह जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ी जाही। ऐड़ी माने व्यर्थ। तो पूरा गुरु मिला जिसके पास पूरा कंप्लीट ज्ञान हो और समाधान हो जब बात पड़े। अब क्या बताना चाहते हैं, राजा जनक के माध्यम से परमात्मा हमें ज्ञान देना चाहते हैं। अब राजा जनक को पात्र बनाया है, सुखदेव को भी एक पात्र बनाया है। कबीर परमेश्वर जी हमें ज्ञान देना चाहते हैं, आप और हमको। क्या बताते हैं कि जैसे राजा जनक समझा रहा है सुखदेव को कि तू अपने आप में न्यू कह था, मैंने इंद्रियों को काबू कर लिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? हरमिंदर कौर, आलूवालिया। कहाँ से आए जी आप? पूना से। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े हैं आप? संत रामपाल जी महाराज से 2003 में जुड़े हैं। लगभग 16-17 साल आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए हो गए हैं। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना ही करते थे? जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले हम लोग गुरुद्वारे जाते थे, और शादी के बाद फिर गुरुद्वारे में भी जाते थे और मंदिर में भी जाया करते थे। देवी देवताओं की पूजा करते थे और गुरुद्वारे जाते थे। व्रत वगैरह भी करते थे? हाँ जी, व्रत भी रखे हैं। आप एक बात बताइए, साधना आप कर रहे थे, भक्ति आप कर रहे थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? मेरे हस्बैंड को एक समय ऐसे आया था कि मेरे हस्बैंड का काम में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। उनका जो पार्टनर था वो उनको धोखा दे के कंपनी से निकल गया था। तो उस समय इनके एक मित्र जो थे वो संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा ली हुई है, वो उनको मिले। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया और इन्होंने फिर वो उसी समय उधर टिकट करा के 2 दिन के बाद चले गए थे। नहीं, आपके जो हस्बैंड के दोस्त थे उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके पति को बताया। ऐसी कौन सी बातें उन्होंने आपके पति को बताई उनके दोस्त ने कि उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि इतनी दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? मेरे हस्बैंड एक बार उनके यहाँ गए थे तो उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। तो उनके मित्र ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि मेरे ऊपर बहुत बैंक का भी कर्जा चढ़ गया है, घर भी बैंक वालों ने अपने पास घर के भी पेपर रख लिए हैं, तो अभी कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है। क्या करूं, कहीं भी मंदिरों में जाना सब करना सब देख लिया। तो उन्होंने बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास आश्रम में एक बार जाके देखिए, आपके सब प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड 2 दिन के बाद ही ट्रेन में संत रामपाल जी महाराज जी के पास चले गए। वहाँ जाके उन्होंने सब आश्रम में जाके
जब भी गुरुजी से मिले, नाम दीक्षा ली, तो उन्होंने उनको सब चीज़ों का ज्ञान हो गया कि हम जो भक्ति कर रहे थे वो सब गलत थी, और जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई भक्ति ही सब पूर्ण भक्ति थी। तो उसके बाद वो नाम दीक्षा लेके वापस जब घर में आए तो उसके बाद ही धीरे धीरे करके इनको वापस बैंक वालों ने पेपर दे दिए घर के और कंपनी के, और उसके बाद सब ठीक होता गया। इनको बाहर जाके ऑर्डर भी नहीं लेने पड़े, कंपनी में बैठे बैठे ही ऑर्डर आने लग पड़े। देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे? आर्थिक समस्या भी अपने आप में एक बहुत बड़ी, आपने बताया कि फैक्ट्री के और घर के कागजात आपने रख दिए थे बैंक वालों के पास में, और उसके बाद अचानक से आपकी जो आर्थिक समस्या है वो ठीक होने लग जाती है। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि ये जो सब लाभ आपको मिल रहे थे वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही मिल रहे थे? हमने सब जगह मंदिरों में, गुरुद्वारे में, सब जगह जाके सब पूजा व्रत सब करके देख लिया था, लेकिन कहीं भी हमें पहले लाभ नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे हस्बैंड ने नाम लिया, उनका सब काम ठीक होने लगा, और तुरंत ही वो सब चीज़ों का हमें फ़ायदा हुआ। ये तो रही आपके हस्बैंड की बात। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली? आपके पति के कहने से नाम दीक्षा ली, या आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने या उनके बारे में जाना पहले? मेरे पति जब नामदान लेके आए थे तो हमने सत्संग सुने उनसे, तो सत्संग सुनने के बाद ही हम लोगों ने, मेरे बच्चों ने, मैंने और मेरी सास है जो, वो उन्होंने सबने हमने बोला कि हमने भी नामदान लेना है संत रामपाल जी महाराज जी से। फिर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जनवरी में 2003 में पूना आए थे, तो वहीं पे हमें नामदान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी श्रद्धालु हैं, जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद शारीरिक जो कष्ट होते हैं, आर्थिक लाभ, सब कुछ होता है। आर्थिक लाभ के बारे में आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई शारीरिक लाभ भी मिला? हाँ जी, शारीरिक लाभ बहुत मिले हैं मुझे। संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने से पहले अस्थमा के अटैक आते थे। अस्थमा के इतने ज़बरदस्त अटैक होते थे कि मुझे बहुत सांस की आवाज़ दूर दूर तक आती थी, उसकी आवाज़ तीसरे कमरे में जाती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जब नामदान लिया, तभी उसके बाद मेरा अस्थमा बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और इसके अलावा नामदान लेने के 3 महीने बाद मुझे पेट में एक बार बहुत ज़ोर से दर्द उठा। मुझे डॉक्टर के पास जहांगीर हॉस्पिटल में ले गए थे। वहाँ पे डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह दिए, उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। 4 दिनों तक उन्होंने दवाई वगैरह की, एडमिट रखा। उसके बाद उन्होंने सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन में एक पेट के अंदर एक गांठ बताई थी डॉक्टर ने, और बोल रहे थे ये 100% कैंसर है। डॉक्टर ने जब भी मेरे हस्बैंड को बताया कि आपके पत्नी को कैंसर है, तो उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बोला अब क्या करें, क्योंकि उनको बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था अब क्या होगा। फिर उन्होंने बोला कि चलो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाएं, उनसे बात करके पता करें कि कैसे सब ठीक होगा। तो उन्होंने प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद उनको गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि परमात्मा सब ठीक करेंगे, परमात्मा दया करेंगे, अब भक्ति करो। उसके बाद फिर जब भी वापस से लीवर से पानी लिया डॉक्टरों ने और टेस्ट के लिए भेजा, तो उस दिन पूरी रिपोर्ट ठीक आई है। संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ही मेरा कैंसर ठीक हो गया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मेरे दोनों बेटों को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी जिसका नाम नागिन बोलते हैं।
तो वो दोनों को हो गया था। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई तो उन्होंने बोला परमात्मा सब ठीक करेंगे, और उसके बाद उनके वहीं पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नागिन वहीं पे रुक गई। परमात्मा की दया से दोनों बहुएं मेरी बेटियां बन के घर में आई हैं, तो वो मेरा बहुत वो हमारे घर में जैसे परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया था कि आपका घर मिनी सतलोक परमात्मा ने बना दिया है, तो वैसे ही आज मिनी सतलोक घर में बना हुआ है। और क्या लाभ मिले आपको? मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, मुझे इतनी घबराहट हो जाती थी कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती थी। इससे मुझे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में ले जाते थे, उधर डॉक्टर मुझे 4-5 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट करके रखते थे ऑक्सीजन लगा के, तो उन्हें भी बीमारी का कुछ पता नहीं चलता था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई तो उन्होंने बोला जो कर्म है, खराब कर्म है वो कट जाएंगे। धीरे धीरे मेरा ये प्रॉब्लम पूरा परमात्मा ने ठीक कर दिया। एक समय ऐसा था कि हमारे घर में खाने के लिए भी प्रॉब्लम हो गई थी, बच्चों की फ़ीस के लिए भी पैसे नहीं थे, और हम ऐसे कि सड़क पे आ गए थे। इतनी बुरी हालत हो गई थी, बिल्कुल सड़क के ऊपर आ गए थे। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उसके बाद सब ठीक होता गया। 2 फैक्ट्रियां बन गई हैं अभी, और 2 गाड़ियां हैं परमात्मा की दया से। अभी खुद का मकान भी बन गया है। अब संत रामपाल जी महाराज जी से इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमें धन नहीं, सिर्फ भक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। जी, ये तो रही शारीरिक लाभ की बात। आर्थिक लाभ आपने पहले ही बता दिया था कि संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे ही आपने नाम दीक्षा ली आपको काफ़ी सारे लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक उत्थान में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज जी का समाज में योगदान बहुत बड़ा रहा है। वो बेटियों की जो शादी है उनके लिए माँ बाप को अभी चिंता कोई करने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे दोनों बेटों की शादी वो बिना दहेज के, एक भी पैसा लिए बगैर अच्छे से हो गई है। देखो ऐसा है ना, बगैर दहेज के बहुत सारी शादियां हो जाती है, लेकिन बेटियों के साथ बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और फिर परिवार वाले दहेज मांगने लग जाते हैं और फिर वही परिस्थिति आके खड़ी हो जाती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेके आश्वस्त नहीं हैं, उनका मानना है कि बाद में बेटियों के साथ समस्या होती है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, आपके जो बच्चों की शादी हुई है उनकी शादी को कितना साल हो गया है? बड़ी वाली जो बहू है उसको 10 साल हो गए हैं और छोटी वाली को 5 साल हो गए। तो अभी तक आपके जो बच्चों की शादियां हुई हैं आपने किसी भी तरह की दहेज की मांग नहीं की है? नहीं, उनसे एक भी पैसा दहेज में नहीं लिया है। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आप लोगों को? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो प्रेरणा मिली है, क्योंकि उन्होंने जो दहेज प्रथा को ख़त्म करने का जो प्रयास किया है उनको देखकर हमें ये प्रेरणा मिली है उनसे कि दहेज लेना बहुत गलत बात है। संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा जो छुड़ाया है उसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे घर में मैंने देखा था कि मेरे पिताजी भी ड्रिंक करते थे, तो मैं हमेशा से वो चाहती थी कि मेरा हस्बैंड जो होगा तो वो ड्रिंक कभी नहीं करने वाला चाहिए मुझे। हमेशा वही मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, और मुझे जो मेरे हस्बैंड मिले वो शुरू से ही ड्रिंक नहीं करते थे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर आप उनका ज्ञान समझें और परमात्मा की शरण में आएं। जी धन्यवाद। सच से। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।